A bullet of mass m moving horizontally with the speed u strikes a suspended wooden block of mass m and gets embedded into it. If it block rises to height L by 2, where L is length of the string with which wooden block is connected, the initial speed u of the bullet is. बच्चों एक m मास का बुलेट है जो कि u वेलोसिटी से जा रहा है और इसने इस m मास के ब्लॉक को जो इनिशियली सस्पेंडेड है l लेंथ के रूप से इसको हिट किया और उसके बाद इसमें इम्बेड होके ये कहाँ से कहाँ चला गया, L by 2 हाइट ऊपर जा चुका है, जो कि हमने फिगर में आपके लिए ड्रॉ कर रखा है। पूछा जा रहा है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता है। अगर बच्चों आप पूरे सिस्टम बुलेट और ब्लॉक सिस्टम को देखें आप एक बार, बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम, अगर अपन बुलेट और ब्लॉक सिस्टम की बात करें तो इस पर क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, कोई दूसरा फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है बच्चों तो आप कह सकते हो कि P क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम कांस्टेंट के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम दोनों सिस्टम का देखिए, मास m है, बुलेट का u वेलोसिटी है, m मास जो कि सस्पेंडेड है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, रेस्ट पे है इनिशियली, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू फाइनली क्या हो गया है, m प्लस m दोनों एक साथ इम्बेड हो गया है तो दोनों एक ही वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी v से जा रहा है। अगर हमें कॉमन वेलोसिटी v की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लिख सकते हैं mu अपॉन m प्लस m। आई होप बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करके हमने क्या वैल्यू निकाल लिया है कि जो हमारा वेलोसिटी जिससे दोनों ऊपर जा रहा है वो कितना है, तो वो आ गया है mu अपॉन m प्लस m। अब इसी वेलोसिटी के साथ ये कहाँ पे चला गया है, ये मैक्सिमम हाइट L by 2 तक गया है बच्चों। जब अगर L by 2 तक ही जा पाया है ये आपका सिस्टम, इसका मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी, ठीक है। और यहाँ की वेलोसिटी क्या है, v है, वो अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया है। अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कि जितना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगा, इनका जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल दोनों का जो सम है उसके इक्वल होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, पार्टिकल जब यहाँ पे है तो v वेलोसिटी से जाना शुरू किया और यहाँ गया है तो वेलोसिटी जीरो हो गया है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल को ही आप L लेंथ, अब जो है L लेंथ बच्चों यहाँ से मानिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। इस फिगर को मैं ऐसे बना देता हूँ। जो L लेंथ आपने माना है वो यहाँ से आपने लेट से ले लिया है, ठीक है। तो L लेंथ पे पहले था, हॉरिजॉन्टल मैं यहाँ ले लेता हूँ, जनरली आप यहाँ से भी ले सकते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से L by 2 लेंथ तक जाना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है जब हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो जीरो ले लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की पहले बात कर ले, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ, मास इम्बेडेड है दोनों m प्लस m, और वेलोसिटी कितना है v कितना है mu अपॉन m प्लस m, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे जीरो इज इक्वल्स टू k फाइनल जीरो हो जाएगा क्योंकि L by 2 लेंथ ही जा चुका है, मतलब वहाँ का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो। प्लस का mg, तो मास तो वही रहेगा m प्लस m, g विल बी g एंड h क्या है, L by 2 लेंथ ऊपर गया है बच्चों। m यहाँ पे देखिए हाफ LHS में भी है, हाफ RHS में भी है, हाफ हाफ कैंसिल। LHS में है m प्लस m, स्क्वायर लगा हुआ है तो m स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर m प्लस m GL है। क्या सब कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है बच्चों, आपको हो गए m प्लस m प्लस m। हमें चाहिए u की वैल्यू, तो m प्लस m का स्क्वायर उधर भेज दें, m स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस m का होल स्क्वायर इंटू GL। यहाँ से u स्क्वायर क्या आ जाएगा, m प्लस m का होल स्क्वायर GL डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। हमें चाहिए u विल बी अंडर रूट ऑफ m प्लस m का स्क्वायर GL डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। m प्लस m का स्क्वायर है तो m प्लस m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर विल बी m अंडर रूट ऑफ GL रह जाएगा। जो स्क्वायर में था बाहर कर दिया, m प्लस m अपॉन m अंडर रूट GL। आइए देख लेते हैं एक बार ऑप्शन, m प्लस m अपॉन m अंडर रूट GL हमारा फर्स्ट ऑप्शन है और फर्स्ट ही क्या है बच्चों, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है, ठीक है, यही है।